हेलो प्यारे दोस्तों, ऑनलाइन क्रिप्टो चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम अध्यापक पात्रता परीक्षा यूपी टेट, आई टेट, पी टेट, यूके टेट, जी टेट में छत्तीसगढ़ टेट, ऑल टेट के एग्जाम के जो संस्कृत विषय वस्तु है उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाएगा। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज सबसे पहले हम अपने पैटर्न को समझते हैं। पैटर्न क्या है यूपी टेट का, स्पेशली बच्चों ये यूपी टेट के लिए है, लेकिन लगभग आपका सिलेबस सभी राज्यों से मेल खाता है, मैच करता है, इसलिए ठीक है। पैटर्न क्या है? उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा यूपी टेट पेपर 1 के लिए हमारा खास कर चैनल है। बाकी आपका पेपर 2 में भी लगभग आपको 60-70% आपको कवर करेगा। तो बच्चों चलते हैं, पहले देखते हैं पैटर्न हमारा क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे विषय वस्तु है, प्रश्नों की संख्या है, अंक है, बाल विकास और शिक्षण विधि 30 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, 30 अंक के होंगे। भाषा प्रथम जो कंपलसरी है, हिंदी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंक के होंगे। भाषा द्वितीय अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, तीनों भाषा में से आप किसी एक भाषा को चूज कर सकते हैं जो हमारे चैनल पर है। हमारे चैनल पर आपको संस्कृत भाषा की तैयारी इसमें कराई जाएगी। तीनों में से एक भाषा का 30 प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या 30 होगा और अंक 30 अंक होंगे। बच्चों गणित है, गणित में बच्चों आपका 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंक के होंगे। पर्यावरणीय अध्ययन 30 प्रश्न, 30 अंक। प्यारे बच्चों या प्यारे दोस्तों, आपको बाल विकास, भाषा प्रथम, गणित, पर्यावरणीय अध्ययन आज के विषय वस्तु पर, पाठ्यक्रम पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया है। आप अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट पे जाइएगा। आपको सभी का बाल विकास और शिक्षा वृद्धि का फोल्डर मिलेगा, वहाँ पर वीडियो है। भाषा प्रथम हिंदी का फोल्डर है, गणित का फोल्डर है, पर्यावरणीय अध्ययन का फोल्डर है, मतलब सभी के फोल्डर बन गए हैं। सभी पे वीडियो है, विषय वस्तु पर विस्तारपूर्वक चर्चा किया गया है, वो वीडियो आपको वहाँ से मिल जाएगा। और जैसे ही बच्चों फोल्डर है बाल विकास का, जब पढ़ाएंगे वीडियो तो पढ़ाने के बाद वो वीडियो भी आपको बाल विकास के फोल्डर में मिलेगा। तो बच्चों आज जो हम चर्चा करने चल रहे हैं द्वितीय भाषा द्वितीय का, उसमें संस्कृत पे विस्तारपूर्वक चर्चा होगा। तो बच्चों चलें आगे चलते हैं। कट ऑफ क्या होता है? कट ऑफ बच्चों क्या है कि आपको न्यूनतम इतना अंक लाना है तभी आपको क्वालिफाइड माना जाएगा। बच्चों समान वर्ग के लिए है 90 अंक। अगर समान वर्ग की कैटेगरी के बच्चे आप हैं तो आपको जो है 90 अंक पाना है। 90 अंक जब प्राप्त करते हैं तब आपको विभाग द्वारा आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा और वह सर्टिफिकेट आपको अध्यापक भर्ती परीक्षा में आप जो है लागू होकर लगेगा और आप एलिजिबल भी रहेंगे उस भर्ती में शामिल होने के लिए। ओबीसी के लिए बच्चों 82 अंक है, SC ST के लिए भी 82 अंक, अर्थात OBC SC ST के लिए 82 अंक कर पाते हैं तो उनको विभाग द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वो टेट क्वालिफाई हो जाएंगे। बच्चों आगे देखते हैं रणनीति। देखिए बच्चों रणनीति पर विस्तार पूर्वक चर्चा, तैयारी कैसे करें उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा आपको किया गया है। आप बच्चों आपसे यही है कि आप प्लेलिस्ट में जाइए, बाल विकास के फोल्डर को खोलेंगे, उसमें जो है उस पर रणनीति पर चर्चा हुआ है, तैयारी कैसे करेंगे, हम कैसे करवाएंगे, PDF कैसे मिलेगा, सारा आदि बातें बच्चों आपको वहाँ पे दिया गया है। आप प्लेलिस्ट से जा कर के उसको देख सकते हैं। बच्चों सिलेबस पर विस्तार पूर्वक चर्चा अब हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों ये आपको भाषा सेकंड है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों जो बच्चे हिंदी तो प्रथम भाषा आपका है ही, और जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं ठीक है तो उनको हिंदी तो कंपलसरी हो तो हिंदी ठीक है, और उन्हीं बच्चों के लिए जो हिंदी चूज की है उन्हीं बच्चों के लिए संस्कृत भी बहुत ही आसान होता है, क्योंकि हिंदी और संस्कृत का लगभग सेम क्या होता है, सेम होता है, थोड़ा सा ही अंतर होता है। और आपकी अगर तैयारी आप हिंदी बढ़िया से करते हैं तो संस्कृत भी 50% उसी के साथ हो जाता है।
बस जो बच्चा 50% उस पर बच्चों हम लोग विशेष तौर पर ध्यान देंगे तो हम लोग भी संस्कृत में जो है पूरा 30 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, अपना अंक ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों देर न करते हुए विषय वस्तु पर चर्चा किया जाता है। तो ध्यान देंगे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों, भाषा सेकंड है संस्कृत विषय वस्तु अपठित अनुच्छेद। ये बच्चों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको सीटेट में ही देखिए आपको अनुच्छेद पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको यूपी टेट में ज़्यादा अनुच्छेद नहीं पूछे जाएंगे। हो सकता है आपसे एक अनुच्छेद पूछा जाए और उस अनुच्छेद में 3 या 4 क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो बच्चों अपठित अनुच्छेद होता क्या है? अपठित मतलब होता है जिसे पढ़ा ना हुआ हो। जो अनुच्छेद हो, जो गद्यांश दिए गए हैं उसको आप पढ़े ना हो, उसी अनुच्छेद को आपको पढ़ना है, उसके अर्थ को निकालना है और उसी के अनुसार जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उसी के आधार पे आपको सॉल्व करना है। तो अगर बच्चों आप अपठित अनुच्छेद को हल करते हैं तो आपको 3 या 4 प्रश्न जो सही दिए मतलब पूछे गए हैं आप उनको सही कर सकते हैं। आप 100% इसमें नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आपको विस्तार पूर्वक पर चर्चा किया जाएगा। कैसे आपको देखिए प्रश्न को कैसे हम उसमें से उत्तर ढूंढते हैं, कैसे करते हैं, सारी चर्चा आदि चर्चा आपसे इस पर किया जाएगा। संज्ञाएं बच्चों, संज्ञा क्या है आप जान ही रहे हैं। परिभाषा बताया जाए, उस पर क्या बताए जाएंगे और उसमें बच्चों ध्यान लीजिए इसमें क्या है, आकारांत पुल्लिंग पर चर्चा, आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग आदि पर, उकारांत, रिकारांत स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इस पे भी बच्चों आज पे आपको चर्चा किया जाएगा। ठीक है, इस पे सब पे आप पे चर्चा विस्तार पूर्वक किया जाएगा। और बच्चों आप ध्यान देंगे कि देखेंगे घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षियों, घरेलू उपयोग की वस्तुओं को संस्कृत में नाम। बच्चों हमारे घर के, परिवार के, हमारे परिवेश अर्थात चारों तरफ जो कुछ है पशु पक्षियों, घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नाम किसमें? संस्कृत में। वो अक्सर आपसे पूछा जा सकता है, 1 या 2 प्रश्न तो पूछा ही जाता है कि चलिए बताइए केले को संस्कृत में क्या कहते हैं, या कपड़ा को, या कुछ भी पूछे जा सकते हैं। इस पर बच्चों आपको एक पॉइंट पर घर पे, परिवार पे, परिवेश पे, सब पे विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा होगा। आपको भी इस पे जो है इससे आप आराम से हमारे वीडियो देखकर आप अंक प्राप्त कर सकते हैं। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम की जो क्रिया जो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है जिस शब्द का, तो उसे बच्चे सर्वनाम कहते हैं। क्रिया, इस पर चर्चा होगी। शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग, मतलब जो शरीर के अंग हैं उनको संस्कृत में क्या कहते हैं, इस पे भी बच्चों आपको बढ़िया से प्रोवाइड किया जाएगा और अक्सर आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अव्यय शब्द क्या है? संधि, सरल शब्दों की संधि तथा उनका विच्छेद। दीर्घ संधि, जब संधि के बारे में पढ़ना है आपको, देखिए उनके संधि के विच्छेद के बारे में पढ़ना है, स्पेशली दीर्घ संधि को भी पढ़ना है। संख्याएं, संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान। बच्चों संख्या आपसे पूछा ही जाता है, आप देखे होंगे। तो बच्चों यहाँ भी आपको संख्या का पूरा ज्ञान कराया जाएगा, 1 से लेकर के जो भी संख्या है उनको पूरा ज्ञान आपको बताया जाएगा। अक्सर जो संख्याएं पूछा जाता है 1 से 100 के बीच में ही पूछा जाता है और अगर नहीं पूछा गया तो 100 को, 400 को ऐसे किया जाएगा। सब बच्चों आपको विस्तार पूर्वक इसमें हम एकदम बढ़िया तरीके से आपको बताएंगे, जिससे आपके भी ये जो होगा आपका प्रश्न, अगर इसमें आपके संस्कृत की संख्याओं के बारे में पूछेगा तो आप उसको आप सही कर लेंगे। बच्चों लिंग पर चर्चा होगी। लिंग क्या है? लिंग कितने प्रकार के होते हैं? वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार, अनुनासिक,
ठीक है। अनुनासिक आदि पर चर्चा किया जाएगा। अनुनासिक व्यंजन पे भी आपको चर्चा किया जाएगा। ठीक है। फिर देखिए स्वर व्यंजन एवं विसर्ग संधियाँ, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कारक, प्रत्यय एवं वाच्य आज पे भी चर्चा किया जाएगा। अब बच्चों सबसे महत्वपूर्ण देखिए आपको कवियों एवं लेखक की रचनाओं पर भी होगा। ये जो आपसे प्रश्न जरूर पूछा जाता है, 1 या 2। ठीक है। तो इस पे भी बच्चों आपसे पूछा जाएगा, तो इस पे भी बच्चों आपको पढ़ाए जाएंगे। जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कवि हैं, उनके जो रचनाएं हैं, कवि लेखक उनके जो रचनाएं हैं, उस पर भी चर्चा किया जाएगा। तो बच्चों ये हमारा संस्कृत के विषय वस्तु जो थे उस पे है। विषय मतलब खंड ख है। देखिए ये भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम और अर्जन क्या है, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार के एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, इस सब पे चर्चा किया जाएगा। और आप देखेंगे लगभग हिंदी में भी यही सेम है। मौखिक और लिखित रूप के विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ है। एक भिन्न कक्षा में पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियों और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवृत्ता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना आज पे बच्चों चर्चा की जाएगी आपके साथ। आगे देखेंगे अध्यापन मतलब क्या इसमें है। अध्यापन अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन, उपचारात्मक अध्यापन, रिमीडियल टीचिंग। ठीक है। आज बच्चों ये आपका जब भी बाल विकास पढ़ा जाएगा उसी में सब ये कवर हो जाएगा। ये आपका सीटेट में ज़्यादा इसका महत्व होता है। यूपी टेट में आपसे 2 या 3 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है। तो इसको भी बच्चों हम लोग बढ़िया विस्तारपूर्वक समझेंगे, जिससे हम अपना 2 अंक जो 2 या 3 अंक जो भी इस पर पूछा जाए उसको हम सही कर लें। ठीक है। तो बच्चों ये विषय वस्तु पर चर्चा हो गई। अब ध्यान देंगे बच्चों एक थोड़ा विशेष तौर पे बच्चों ध्यान दें कि आपका जैसे बाल विकास का पूरा जो है हम लोगों ने सिलेबस पे डिस्कस कर लिया गया है। अब एक एक पॉइंट पे एक टॉपिक पे हम अपना जो है स्टडी करेंगे, अपना पढ़ाया जाएगा। दूसरा पॉइंट बच्चों हम लोग हिंदी पे भी चर्चा हो गया है, हिंदी की विषय वस्तु पर अब हिंदी पे बनेगा। नंबर 3 संस्कृत पे देखिए बच्चों आपका चर्चा हो ही गया है इसी वीडियो में। और नंबर 4 आपका जो है गणित पे भी चर्चा विषय वस्तु पर चर्चा हो गई। नंबर 5 आपका पर्यावरणीय अध्ययन पर भी मतलब सभी विषयों पर विषय वस्तु पर चर्चा विस्तार पूर्वक कर दिया गया है। अब बच्चों हम एक एक टॉपिक को एक एक खंड के एक टॉपिक को अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। अब अपनी पढ़ाई को जारी करते हैं। तो बच्चों आपको बताते ये भी चलें कि जो खंड आपका मान लेते हैं खंड आपका बाल विकास का है। बाल विकास में आपका पहला है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र। तो बच्चों इस पे जो होगा हम विस्तार पूर्वक एक बार हम लोग स्टडी करेंगे, एक एक पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट तथ्य होगा उसको बच्चों हम पॉइंट वाइज बिंदुवार पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों आपको फिर क्या होगा, जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग इसमें हल करेंगे। ठीक है। ये हमारा कंप्लीट रणनीति होगी। और जब परीक्षा होगा तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो आपके परीक्षा की दृष्टि से हैं उसको उस पॉइंट को अलग आपको कॉम्बो वाइज चला करके आपको कवर किया जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम अभी हमारे पास पर्याप्त समय है तो एक एक टॉपिक को हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है। फिर बिंदुवार जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है उसमें से परीक्षा की दृष्टि से उस पर चर्चा होगी। फिर हम लोग पुराना पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है। यही हमारी पूरी रणनीति है। तो इसी के साथ बच्चों आप जो है
अब पहले नंबर, आप अगर आप चैनल पर नए आए हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले जा कर के अपने विषय वस्तु को आप पढ़ लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए। जो चर्चा हुआ है सभी वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जा कर के यूपी टेट से संबंधित सभी वीडियो को आप देख सकते हैं और देख लीजिए। इसके बाद अब जो होगा हम लोग एक एक टॉपिक पर अपना अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। और बच्चों, जो बाल विकास की आपकी तैयारी होगी ये आपका यूपी टेट में काम देगा, सुपर टेट में देगा। और बच्चों, अगर आप डीएलएड या बीटीसी कर रहे हैं तो इसमें भी आपका जो है काम देगा, ठीक है। तो पूरा आपके लिए कंपलसरी, मतलब क्या है आपके लिए कि एकदम परफेक्ट रहेगा, आपको तीनों में काम देगा। स्पेशली हम लोग यूपी टेट की स्टडी कर रहे हैं तो यूपी टेट में काम देगा और बाकी सब में ही आपका काम देगा, ठीक है। चलते हैं बच्चों, बस यही आज इतना तक का। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।